Please support me daily new cross-dressing story in Hindi video coming in 5 p.m. बहू रानी पार्ट 2। संजय के वापस आने तक माँ जी ने डिनर रेडी कर लिया था और मैंने टीवी देखकर टाइम पास कर लिया। संजय के आते हाय हम सब ने डिनर किया और फिर माँ जी टीवी पे ससुरल सिमा का देखने लगी। क्या मम्मी ऐसे रोन धोन वाले सीरियल देख रही हो, मुझे न्यूज़ देखने दो ना। माँ संजय न्यूज़ में आजकल बस कोरोना के न्यूज़ हाई दिखा रहे हैं, ऐसे डिप्रेसिंग न्यूज़ देख के क्या करोगे। इससे तू ऐसे सीरियल्स हाई आचे देख, इसमें लेडीज कैसे आचे से रेडी होती है, तुझे पता है इसमें तू रात को भी ऐसे तैयार होती है जैसे किसी शादी में जा रही हो। ही मम्मी मुझे कोई शौक नहीं है इन टीवी सीरियल्स की एक्ट्रेस की सारी में। आप इस नीरू को यह सीरियल की बहू जैसे हाई रेडी करना रूस पार, अभी मुझे न्यूज़ देखने दो ना। NRA इसमें मी कहाँ से बीच में आ गया, मुझे कोई शुक नहीं बहू बने का। और संजू देखने दो ना मम्मी को, प्योर दिन में बस यही टाइम टू वो फ्री रहते हैं। माँ जी आप देखिए, माँ कुछ सीख इससे नालायक संजय। ही संजय को गुस्सा आ रहा था। हाँ अब तो आपको बहू जैसी बेटी मिल गई है, मुझे तो कोई प्यार हाय नहीं काटा तारानकन। यह देख के मैं और माँ जी हंसने लगे। 1 आवर बाद पिया वापस आई। मम्मी बड़ी कश लग रही हो, लगता है नई बेटी के साथ बहुत गॉसिप की लगती है पड़ोस वाली आंटी की। माँ धत अभी कहाँ की है, कल करूंगी आज तो नीरू थक गई है ना। ही एन ब्लशिंग माँ जी अब आप भी मस्ती करने लगे मेरी, नॉट फेयर। मैंने तो बस आपको हसन के लिए बोला था कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। यह साक बोल रहा है, यह बेटी नहीं बहू है इस घर की। लॉल्स क्या बोल रहा है, वाह मम्मी 1 दिन में बहू भी ढूंढ ली, पर बहू सजी धाजी नहीं है, ऐसा थोड़ी चलता है। मम्मी कल बहू को 16 श्रृंगार करना। ही सब मेरी टीजिंग करने लगे और मुझे बहुत ऑड फील हो रहा था, इसलिए मैंने सबको गुड नाइट बोल के अपने रूम में भाग गया। नेक्स्ट डे थकान की वजह से मैं लेट उठा और संजय अभी तक सोया हुआ था और पिया शायद अपनी फ्रेंड के घर ऑनलाइन मेकअप क्लास के लिए चली गई थी। जैसे हाय मैं मेन हॉल में आया तो मैंने देखा कि माँ जी कुछ टेंशन में थी। माँ जी क्या हुआ, आप कुछ चिंतित लग रही है। अभी काम वाली बाई का फोन आया था कि वो 4 दिन की छुट्टी पे है, अब घर का काम कैसे होगा। पिया को यह सब पसंद नहीं और डॉक्टर ने मुझे काम करने से मना किया है। बस इतनी सी बात, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए अभी हो जाएगा। तारानकन इतना कहने के बाद मैं किचन में सफाई करने लगा। किचन के बाद मेन हॉल की और 1.5 आवर्स में सारा काम हो गया। तारानकन माँ बस कर नीरू, बर्तन धोने वाली वो दूसरी बाई आने वाली हाय है, चला बात इधर, थक गए होगी तुम। नहीं माँ जी, मुझे आदत। माँ क्या आदत, गलती से मेरे मुंह से पुरानी बात निकल गई। एक्चुअली माँ जी, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैं हाई घर का काम किया करता था, मुझे अच्छा लगता है और इसमें मेरी मम्मी की भी हेल्प हो जाती है, इसलिए मुझे इन सब की आदत है। यह तो मैंने जीन्स पहना था वरना तो इससे भी जल्दी काम हो जाता था मेरे घर पे। M2 नीरू तुम अपने घर में क्या जीन्स पहन के काम नहीं करते थे। तारानकन में नर्वस हो गया कि माँ जी ने यह क्या पूछ लिया और अब मैं माँ जी को सैक कैसे बोलो के घर पे मैं मम्मी की नाइटी PHEN के काम काटा था। मेरा घर तो थोड़े लूज क्लोथ्स पहनता था। लूज जीन्स। नहीं माँ जी, M2 लूज पजामास। अफू आप बहुत सवाल पूछती हो, घर पे मैं मम्मी की नाइटी पहन के वर्क काटा था। ऊप्स मोमेंट। क्या तू नाइटी पहनता था। ही वे सही है, मैं जानती हूँ नाइटी में काम करना इतना कंफर्टेबल होता है। पहले जब मैं घर के काम काटी थी तब में भी नाइटी पहन के हाई काम काटी थी। तुमने यह पहले क्यों नहीं बांटा, मैं तुझे पिया की नाइटी दे देती, उससे पहन के काम काटी तो तुझे थकान नहीं लगती।
यह सन के मुझे थोड़ा सुकून मिला क्योंकि मुझे लगा पता नहीं माँ जी कैसे रिएक्ट करेगी मेरी नाइटी वाली बात से। कोई बात नहीं, क्या से नाइटी पहन के हाई वर्क करूँगा। तारानकन थोड़ी देर बाद पिया वापस आए और ब्रेकफास्ट बनाना की तैयारी करने लगी। मैं उसके साथ बातें करने के लिए किचन चला गया। तारानकन, पी नीरू तुम यहाँ किचन में बहू रानी ब्रेकफास्ट बनाना आए है क्या? ही। एंड शट अप पिया, हर वक्त बहू रानी केटी राटी हो मुझे, क्या मैं तुमको बहू जैसा लगता हूँ इस जीन्स शर्ट में? पी कहो तू सारी पहना दूँ तुम्हें। ही अब मुंह मत फुलाओ। सॉरी बाबा मजाक कर रही हूँ, मेथी के पराठे बना रही हूँ, खाओगे ना तुम? हाँ जरूर, कुछ हेल्प चाहिए तो बोलो। पी नहीं, मैं बना लेंगी, मुझे अच्छा लगा कि तुम ऐसे घरेलू काम में इंटरेस्ट रखते हो वरना तू दूसरे बॉयज चिट्टे है। संजय को हाई देख लो। सही बोली, संजय तू इतना आलसी है। एक बार हम कैंपिंग में गए तब वो तू महाराजा की तरह आराम फर्म रहा था और उसके सारा काम में हाई कर रहा था जिस में इसकी बीवी हूँ। उप्स। ही मेरा भाई ऐसा हाई है, लकी होगा वो इंसान जिस तेरी जैसी बीवी मिलेगी है ना। ही आप पराठे पे ध्यान दो वरना वो जल जाएंगे। अच्छा पिया एक बात बैठो, तुमको कभी इच्छा नहीं होती कि इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनूं, चुड़िया पहनूं और इंडियन वे में साजू सवरूं? पी नो वे, मुझे कोई शुक नहीं ऐसे डॉल बनने ने। मैं बिंदास हूँ, मुझे सारी में बंधना नहीं, मुझे तो बाइक चलानी है। साड़ी पहनने से कोई बांधता नहीं, इट्स द मोस्ट एलिगेंट क्लॉथ इन द वर्ल्ड। साथ में मैथिंग चुड़िया और बिंदी, एप टू बैकलेस ब्लाउज भी आते हैं सेक्सी लुक देने के लिए। तुम एक बार ट्राई करो सब, आई एम श्योर तुमको बहुत अच्छा फील होगा। पी तुझे बड़ा पता है साड़ियों के बेयर में मैचिंग चुड़िया बिंदी हाई लगता है तुझे बड़ा शौक है एलिगेंट बनने का। बोलो क्या मम्मी को यह सब कश हो जाएगी? नहीं, उन्हें मत बोलना, उन्हें बहुत अजीब लगेगा। जस्ट अभी नाइटी की बात। पी क्या नाइटी? बाटा तू क्या बात है? तारानकन तभी माजी आवाज लगाए, पराठे बन गए या नहीं तारानकन? पिया ने तुरंत पराठे बना दिया और डाइनिंग टेबल हम ब्रेकफास्ट लेने लगे। पिया बार बार मुझे कोहनी माँ के नाइटी वाली बात बताने के लिए कह रही थी। माँ जी को पता चल गए और बोली, पिया तुझे पता है आज घर का काम नीरू ने किया है, वो काम वाली बई 4 दिन नहीं आने वाली तो नीरू हाई काम करेगी। पी मम्मी आप मुझे बोल देती, बिचे नीरू यहाँ मेहमान है रसको क्यों तकलीफ दी? कोई तकलीफ नहीं, आचा पिया वो तेरी कुछ नाइटी नीरू को देना, वो क्या से उसी में काम करेगा। पी मम्मी नीरू पार ऐसे ज़बरदस्ती मत कीजिए। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही, पूछ नीरू से, यही पहनती थी नाइटी अपनी मम्मी की कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। पी क्या? ही अच्छा तू यह बात है, चल नीरू तुझे मेरी सबसे अच्छी वाली नाइटी दे देती हूँ, तुझे एकदम फिट आएगी। तारानकन 30 मिनट्स के बाद मैं अपने कमरे में बैठा था। 2 पिया वहां 324 नाइटी ले आए और मुझे दे दी। काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा था और नाइट गाउन जैसी डिज़ाइन थी, रेगुलर वेयर कर साके ऐसे थी। मैंने नाइटी लड़की अलमारी में रखने गई। 2 पिया ने वो गर्ली सामान देख लिया। तारानकन पी यह इतना सारा सामान यहाँ पड़ा है, मुझे लगा बिल्कुल थोड़ा होगा। लकीली तभी पिया को ढूंढते हुए माजी वहां आए और वो सामान बाहर देख के गुस्सा हो गए। यह क्या कर रहा हो, बाहर क्यों निकाला है? माजी पिया को देखने है इसमें क्या क्या है इसलिए मैं उससे दिखा रहा हूँ विंग। पी नहीं, मैंने कब बोला ऐसा, मम्मी यह झूठ बोल रहा है। तारानकन मम्मी जात से बेड पे आए और बोली, वाह नीरू बहुत अच्छी बात है यह, ला मुझे मी दिखाती हूँ पिया को, सबसे बेस्ट है यह स्टफ। पहले माँ जी ने साड़ी दिखाई। माँ जी यह वो नेट ब्राइडल साड़ी है ना, इसका ब्लाउज कितना प्रिटी है। हाँ नीरू, अनीता डोंगरे के कलेक्शन की है,
इसे देख, यह शिफॉन समर 20 कलेक्शन की हैंड प्रिंटेड है पूरी सारी। देख पिया। Pia was getting so irritated and was also having fun seeing how much I was showing interest in it. नीरू, यह झुमके देख, जयपुर से मंगाए हैं। तारांकन माँ जी ने मस्ती में यह झुमके पिया के कानों के पास रख दिए। पिया गुस्सा हो गए और झुमके लेके मिया कानों पे रख दिए। तारांकन, अरे यह क्या किया पिया? यह तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है ना माँ जी। वेज ऐसे 2-3 झुमके हैं मेरे पास। नीरू, तुमको अच्छे लगे तो ला सकते हो, पर रोज पहनने पड़ेंगे। अरे रुक तू जरा, यहाँ पास आना। माँ जी मेरे कानों को ध्यान से देखते हुए, पिया यह देख तू जरा, इसके कान चिंदे हुए हैं पहले से। एनवी सहम गया। हाँ, वो बचपन में मेरी मम्मी मुझे यह स्टड पहनाती थी बस, और कुछ नहीं। सैक मी पी नीरू, हम कहा के रहे हैं कि कुछ और है, और हमको मालूम है कि तू सैक बोल रहा है। तारांकन, फिर माँ जी ने कांच की चूड़ियों का सेट निकाला, रेड ग्रीन। मुझे उन चूड़ियों को देख मेरी माँ की याद आ गई और मैं इमोशनल हो गया। माँ जी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। तारांकन, पेगल मी हूं ना तेरी माँ। हाँ माँ जी, पार मेरी मम्मी के पास ऐसे बहुत सारी चूड़ियों का सेट था। वो रोज अपनी साड़ी के मैचिंग कांच की चूड़ियां पहनती और कभी कभी मुझे भी पहनाती। तारांकन, ओप्स मोमेंट, ना जाने मैंने क्यों यह बोल दिया। तारांकन, पी क्या तुम चूड़ियां पहन थे? सोबिंग, हाँ, जब मैं स्कूल से वापस आता और घर के काम काटा टैब नाइटी के साथ मम्मी मुझे चूड़ियां पहनती थी। हियरिंग दिस बोथ द लेडीज वर शॉक्ड। एक्चुअली मेरी एक छोटी बहन थी जिसकी 10 साल की उम्र में एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई। उसके बाद मम्मी डिप्रेशन में आ गए। बहुत दवा की पर उनका डिप्रेशन कम नहीं हो रहा था। फिर एक बार यूं ही मजाक में मैंने मम्मी की नाइटी और चूड़ियां पहन के उनके सामने आया और उनकी बेटी जैसी एक्टिंग करने लगा तो मैंने देखा इनका पॉजिटिव रिएक्शन था। तो उस दिन के बाद मम्मी मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती और इनका डिप्रेशन कम हो इसलिए मैं भी उन्हें मना नहीं करता था। यह सन के दोनों लेडीज इमोशनल हो गए थे। हग मियो, तुम कितने अच्छे हो, अपनी मम्मी के लिए इतना कुछ करते हो। सडनली शी टुक रेड चूड़ी सेट एंड स्टार्टेड टू मेक मी वेयर। पहनो इससे, मैं भी तो तुम्हारी मम्मी हूँ। इससे पहन के तुमको एहसास होगा कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास है। तारांकन, मैंने अपना हाथ आगे किया और उन्होंने मुझे 12 चूड़ियां पहनाई। पी मम्मी, आपको नहीं लगता इस दूसरे हाथों में भी चूड़ी का सेट प्यारा लागेगा? ब्लशिंग, तारांकन, जैट से माँ जी ने वही 12 रेड चूड़ियों का सेट लिया और मैं दूसरे हाथों में पहना दिया। चूड़ियाँ इतनी आवाज कर रही थी। मैं और माँ जी चूड़ियाँ देख रहे थे और अचानक दरवाजा खुला और संजय खड़ा था। उसने देख लिया कि मैंने चूड़ियाँ पहनी है। यह देख के मैं थोड़ा सा हम गए और मैंने अपने हाथ पीछे कर दिया। तारांकन, ऐसा अच्छा, तू सभी लेडीज यहाँ पे साथ सवार रही है। नीरू बाहू, यह चूड़ियाँ बहुत प्यारी लग रही है, पर वन बात तो है कि अगर तुमने साड़ी पहनी होती तो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती तुम। लोल्स, माँ चुप कर। संजय, क्या काम है, बोल जल्दी। माँ जी संजय को बाहर ले गई। टू बड़ी चुप्पी रुस्तम है। नीरू, मुझे मालूम है तुमने शुरुआत तो अपनी मम्मी के लिए की होगी, पर बाद में तुमको भी चूड़ियों का एहसास अच्छा लगने लगा होगा, है ना? देख देख कैसे ब्लश कर रही हो। फ्लैट, क्या बताओ, मैं रोज ऐसे लेडीज की तरह रेडी होता और कुछ समय बाद मुझे इसकी आदत हो गई थी। मुझे नाइटी और चूड़ियों के डिफरेंट टाइप्स के बेमी नॉलेज हुए। जब मैं चूड़ियाँ नहीं पहनता था तब मेरे हाथ सून लगते। ब्लशिंग ऐसे हज मैट टू कामनी, तुम्हें अपनी लाइफ के सीक्रेट बता रहा हूँ और तुझे मजा आ रहा है। अच्छा मेरी नीरू डार्लिंग, किस्ड ऑन माई चीक्स। यह चूड़ियाँ तुझ पे बहुत अच्छी लग रही है। रूस पहना इससे, यह सारी चूड़ियाँ आप से तेरी। समझी? तारांकन, 15 मिनट्स बाद माँ जी वापस आए। मैं थोड़ा डरा हुए थी क्योंकि यह पहली बार संजय ने मुझे ऐसे कोई फेमिनिन चीज पहन देख लिया और उससे टू मेरे पास्ट के बारे में भी नहीं पता। तारांकन, माँ जी वापस आते हाय मेरा हाथ पकड़ कर बोली, घबराव मत नीरू,
संजय को मैंने समझा दिया है, वो किसी को कुछ नहीं बोलेगा। तुम रिलैक्स होके अपनी छुट्टियों का आनंद लो। ही। तारांकन थोड़ी देर के बाद माँ जी ने सारा सामान रख दिया और जब मैं अपनी चुड़िया उनको दे रही थी तो वो बोली, रख लो बाहू, जो चुड़िया पहन ली यूज वापस देना अपशकुन होता है, इसलिए वो चुड़िया मैंने अपने बैग में संभल के रख दी। वो दिन संजय मेरे साथ कुछ अलग हाई बर्ताव करने लगा। पहले तो कुछ भी बात हो वो जैद से मेरे पास आ जाता था और अब मुझसे थोड़ा दूर रहने लगा। मेरे मन में संजय के बदले बिहेवियर से ज्यादा मैंने जो चुड़िया पहनी थी उसका ख्याल आ रहा था। मैंने कितनी कोशिश कर रहा था कि चुड़ियों के बेअमी ना सोचूं, पर मेरे से हो नहीं पा रहा था। आखिरकार कॉलेज से पहले 3 सालों तक मेरी मम्मी ने मुझे बिल्कुल एक औरत की तरह ट्रीट किया और मुझे उसी तरह रेडी काटी। तारांकन ऊप्स, यह हम कुछ ज्यादा हाई बोल गए। इसके बेअमी अगला पार्ट में जानेंगे। तारांकन टू बी कंटिन्यूड।